प्रभु यीशु के नाम में मैं आज के बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि आज के बाइबल अध्ययन से भी आप आशीष प्राप्त करेंगे। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, आपको हृदय से धन्यवाद, क्योंकि आप महान हैं, सामर्थी, सर्वशक्तिमान हैं। आपके प्रेम और आपकी दया के लिए हम आपको सराहते हैं। आपने हम पर अपना अनुग्रह बनाए रखा है और इसलिए हम लगातार आपके वचन की गहरी बातों को सीखते चले जा रहे हैं। अब तक अपने वचन के द्वारा आपने हमारी आत्मिक आंखें खोली हैं, हमारे आत्मिक उत्साह को बढ़ाए रखा है और लगातार हम सिद्धता में बढ़ते चले जा रहे हैं। सारी महिमा आपको देते हैं। आज के बाइबल अध्ययन के द्वारा भी सब लोग जो हमारे कार्यक्रम से जुड़ेंगे वे आशीषित होने पाए और आपके नाम की बड़ी महिमा इस कार्यक्रम के द्वारा हो, इस बाइबल स्टडी के द्वारा हो। मैं अपने आप को, अपने हृदय, अपने विचारों को, अपने मस्तिष्क को और अपनी जुबान को आपके हाथों में सौंपता हूँ। लोगों का हृदय आपके वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए और उस पर चलने के लिए खुल जाए और इस तरह केवल आपको महिमा मिले। सादर सम्मान हम आपको देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं पिता परमेश्वर की महिमा के लिए और आपको उत्साहित करने के लिए भजन संहिता 18 से एक गीत गाना चाहता हूँ। मेरा विश्वास है कि आप जरूर आशीषित होंगे। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ और अपने शत्रुओं से छुड़ाया जाता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, तब अपने मंदिर से तूने मेरी आवाज सुनी। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे
प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। इसका बाइबल अध्ययन विशेष करके याकूब के विषय में है और शीर्षक है नए नाम की आशीष। याकूब को भी परमेश्वर ने नया नाम दिया था। याकूब के अलावे कई और पात्र हैं जिनको परमेश्वर ने नया नाम दिया था। इब्राहिम का नाम पहले अब्राम था, लेकिन इब्राहिम कैसे पड़ा, मैं उत्पत्ति 17:5 और 6 पढ़ करके आपको बताना चाहता हूं। यद्यपि आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूं। उत्पत्ति 17:5 और 6 यहां लिखा है, तेरा नाम अब से अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा। मैं तुझे अत्यधिक फलवंत करूंगा, मैं तुझसे अनेक जातियां बनाऊंगा और तुझसे राजा उत्पन्न होंगे। इब्राहिम की पत्नी सारे को भी परमेश्वर ने नया नाम दिया। मैं पढ़ना चाहूंगा 17वां अध्याय 15 और 16 पद। यहां इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा ने इब्राहिम से कहा, तू अपनी पत्नी सारे को सारे कहकर न पुकारना, वरन उसका नाम सारा होगा, और मैं उसे आशीष दूंगा और निश्चय तुझे उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसे आशीष दूंगा और वह जाति जाति की जननी होगी, और उससे राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तो परमेश्वर को धन्यवाद, नए नाम में बड़ी आशीष छुपी हुई है। अब्राम को परमेश्वर ने इब्राहिम कहा और उसे बहुत आशीष दी, मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा और तुझसे राजा उत्पन्न होंगे। सारे को उसने सारा का अर्थ है राजकुमारी, और प्रभु ने उसे आशीष दी कि वह जाति जाति की जननी होगी और उससे राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने इन दोनों को नया नाम दिया और याकूब को भी उसने नया नाम दिया। लेकिन नए नाम से पहले क्या परिस्थिति थी उसको हम देखेंगे, और जो परिस्थिति थी उसके आधार पर हम अपने जीवन के विषय में भी देखेंगे। हमारे लिए भी याकूब के जीवन की परिस्थिति कैसे महत्वपूर्ण है और कैसे आशीषमय है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप लोगों को ले जाऊंगा उत्पत्ति अध्याय 32 में, और उसके 22 पद से लेकर के 32 पद के बीच जो बातें लिखी हुई हैं, मैं उनमें से आपको बताने की कोशिश करूंगा। प्रभु आपको आशीष दे कि आज का बाइबल अध्ययन आपके लिए बहुत आशीषमय ठहरे। तो पनीएल नामक स्थान में एक बहुत ही सुंदर घटना घटी याकूब के लिए और हमारे लिए। लेकिन पनीएल पहुंचने से पहले क्या हुआ, 22 से लेकर के 24 पद तक मैं पढ़ करके आपको बताना चाहता हूं, और इसका हमारे लिए क्या आत्मिक महत्व है और याकूब के लिए क्या आत्मिक महत्व था, यह भी मैं आपको बताऊंगा। यहां लिखा है, वह फिर उसी रात को उठकर अपनी दोनों पत्नियों और दोनों दासियों और 11 पुत्रों को लेकर यब्बोक नदी के घाट से पार उतर गया
उसने उन्हें नदी के पार उतार दिया और अपना सब कुछ पार भेज दिया। तब याकूब अकेला रह गया और एक पुरुष आकर पांव फटने तक उससे कुश्ती लड़ता रहा। तो यहां यब्बोक नदी के विषय में लिखा हुआ है। यब्बोक नदी से पहले याकूब अपने परिवार के साथ एक साथ चल रहा था, अपनी पत्नियों के साथ, अपनी दासियों के साथ और अपने 11 बेटों के साथ, क्योंकि उस समय बिन्यामीन का जन्म नहीं हुआ था जो 12वां। तो 11 बेटों के साथ वह आगे अपने मामा लाबान के घर से निकला था। लेकिन जब उसे पता चला कि एसाव से उसकी मुलाकात होने वाली है, तो उसने कई दल बांध दिया और यब्बोक नदी के घाट से पार उतर गया और अपने 11 पुत्रों को भी अलग अलग अपने आगे भेज दिया। अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। तब याकूब अकेला रह गया। याकूब अकेला रह गया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी। एक पुरुष आकर पांव फटने तक उससे कुश्ती करता रहा। एक पुरुष आकर उससे कुश्ती करता रहा, कुश्ती लड़ता रहा। पुरुष आया। अब ये पुरुष कौन था? आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। यहां बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है, तब याकूब अकेला रह गया। ये जो अकेला रहने का समय निर्धारित किया हुआ है याकूब के लिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण था। जब तक वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ था, अपने दास दासियों के साथ था, अपनी पत्नियों के साथ, अपने बेटों के साथ था, तो यह घटना नहीं घटी। इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन में अकेला रहने का एक बहुत बड़ा महत्व है। प्रभु यीशु प्रार्थना करने के लिए अपने चेलों से अलग, भीड़ से अलग चला जाता था और कई बार रात के विषय में प्रार्थना करने के बारे में हमें बाइबल में जानकारी मिलती है। दिन में भी वो सुनसान स्थानों में चला जाता था। लोगों से हटकर अकेला रहना परमेश्वर के साथ बहुत ही अच्छा है, बहुत जरूरी भी है, हमारे आत्मिक जीवन के लाभदायक है। परमेश्वर ने जब मूसा को अपने पास बुलाया तो अकेले बुलाया। यह दूसरी बात है कि यहोशू कुछ समय तक, कुछ दूर तक उसके साथ गया, लेकिन जहां परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था सीनै पर्वत पर, तो वहां यहोशू नहीं था। अकेले में मूसा परमेश्वर से मुखातिब था। और परमेश्वर हमसे कब बातें करता है? जब हम अपने कामों से अपने आप को अलग कर लेते हैं, सांसारिक जिम्मेदारियों से हम अपने आप को अलग कर लेते हैं, अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर देते हैं, तब हम अपेक्षा कर सकते हैं कि परमेश्वर हमसे बातें करें। भीड़ भाड़ में परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता है। बहुत ही धीमी आवाज में, बहुत ही गुप्त रूप से परमेश्वर हमसे बातें करता है। मत्ती 6:6 में प्रभु ने कहा, जब तू प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जा और द्वार बंद कर। भीतरी कक्ष में जाने का मतलब क्या है? अपने आप को परिवार के लोगों से, परिवार की जिम्मेदारियों से पूरी तरह से अलग कर लेना, द्वार बंद कर देना। यानी किसी प्रकार की बाधा की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, कोई हमसे बात न करे। तो परमेश्वर क्या चाहता है? हम अकेले में रहें ताकि वो हमसे बातें करे। प्रभु यीशु इस सुंदर उदाहरण को अपने जीवन में इस्तेमाल करता था। प्रार्थना करने के समय पहाड़ों में चला जाता था, एकांत में चला जाता था। हमें भी ऐसा करना चाहिए। और जब याकूब अपने परिवार के कार्यों से, परिवार की जिम्मेदारियों से, परिवार के लोगों के आसपास से अलग हट गया, जब वो अकेला रह गया, तब एक पुरुष आकर पांव फटने तक उससे कुश्ती लड़ता रहा। अब एक पुरुष आकर के उससे कुश्ती लड़ने लगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर
हमारे जीवन में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। आत्मिक बातों का जहां तक सवाल है, वो हमसे खुद बातें करना चाहता है। वो अपने बच्चों से, अपनी संतानों से बात करना चाहता है। याकूब उसका बुलाया हुआ था, चुना हुआ व्यक्ति था। अपनी महान योजना के तहत परमेश्वर ने याकूब को चुना था, और इसलिए जरूरी था कि परमेश्वर स्वयं याकूब से बातें करता। और इसलिए एक पुरुष के बारे में लिखा हुआ, वह पुरुष आकर पांव फटने तक उससे कुश्ती लड़ता रहा। अब कितने घंटे तक यह कुश्ती चलती रही, यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन कई घंटे तक, कई घंटों तक यह कुश्ती लड़ी गई। प्रेरित पौलुस ने अपने आत्मिक बेटे तिमुथी से कहा, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। याकूब ने भी विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी। हम भी विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़े। अब यहां पर मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं। कई बार परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों के बीच ले जाता है जो बहुत ही चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि परमेश्वर ने ही याकूब को ऐसे परिवार में पहुंचाया जो उसके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी। बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिवार था। उसका मामा लाबान बहुत ही नेक दिल या दयालु इंसान, नम्र इंसान नहीं था। वो बड़ा कड़क मिजाज और बहुत चतुर व्यक्ति था, चालाक व्यक्ति था। तो परमेश्वर ने याकूब को ऐसी परिस्थितियों में डाला ताकि वो आत्मिक रूप से अपने आप को दृढ़ कर सके। बेशक परमेश्वर ने उसे उस चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में छोड़ा नहीं। और जब इस्राएली मिस्र से बाहर निकले तब क्या हुआ? परमेश्वर को मालूम था कि इस रास्ते में जाने पर लाल सागर मिलेगा, लेकिन इस्राएलियों को वो लाल सागर ले आया। चले, जब प्रभु यीशु के साथ थे तो नाव में जब प्रभु यीशु सो रहा था तब बहुत तेज लहरें उठने लगी। तो परमेश्वर कई दफा अपने लोगों को ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों की ओर ले जाता है जहां उनके विश्वास को एक गति मिलती है, एक दिशा मिलती है, विश्वास में धार आती है और विश्वास दृढ़ होता है। मैं 25वां पद पढ़ना चाहता हूं, और यहां लिखा है, और जब उसने देखा कि मैं उस पर प्रबल नहीं होता तो उसने उसकी जांघ की नस को छुआ। इसलिए उसकी जांघ की नस, याकूब की जांघ की नस कुश्ती लड़ते समय जोर से उखड़ गई। इसका मतलब क्या है? जब हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम प्रभु से बहुत प्रेम कर रहे होते हैं, तब भी हमारे जीवन में कई सांसारिक और शारीरिक तकलीफें आना मुनासिब है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम विश्वास में बड़े आराम से बढ़ते चले जाएं। विश्वास में बढ़ने के लिए हमें संघर्ष की जरूरत होती है। प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु का बहुत ही चुना हुआ दास था, चुना हुआ सेवक था, बहुत ही पवित्र था, समर्पित था, लेकिन उस पर पथराव हुआ। 3 बार उसे बेतों से पीटा गया और स्वयं परमेश्वर ने उसके शरीर में कांटा चुभा दिया। एलिया को भी अकेलेपन से गुजरना पड़ा। यूहन्ना को पतमुस के टापू में कैद होना पड़ा। दानियल को सिंहों की मांद में रात गुजारनी पड़ी। तो हमारे जीवन में परमेश्वर कई बार ऐसी परिस्थितियों को लेकर के आता है जो हमारे लिए बहुत ही कठिन होती हैं, जिनको हम अपनी योग्यता से, अपने बल से झेल नहीं सकते। इसके लिए हमें परमेश्वर की समर्थ की जरूरत होती है, परमेश्वर की सहायता की जरूरत होती है। अब यहाँ पर जो लिखा है, जब उसने देखा कि मैं उस पर प्रबल नहीं होता, यानी जो व्यक्ति आया था उसने देखा कि वो प्रबल नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? 2 एक्सप्लेनेशन है इसमें। एक एक्सप्लेनेशन है कि वह व्यक्ति स्वयं परमेश्वर था। एक एक्सप्लेनेशन है कि वह व्यक्ति
स्वर्गदूत था। लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में आकर के याकूब से कुश्ती लड़ी। और कुछ टीकाकार ऐसा भी कहते हैं कि जो मनुष्य के रूप में आया हुआ परमेश्वर वास्तव में प्रभु यीशु मसीह था, जिसे देह धारण करके परमेश्वर की ओर से याकूब से कुश्ती लड़ी। मुझे भी लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है। और अगर 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 आपके अंदर किसी प्रकार का संदेह है तो कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर अपने समय पर आपके संदेह को दूर करने में सक्षम है। आपको केवल प्रार्थना करनी है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि स्वर्गदूत ही था, तो स्वर्गदूत कैसे उस पर प्रबल नहीं हो सकता था? और प्रभु यीशु अगर मनुष्य के रूप में उससे लड़ने के लिए आया तो उस पर कैसे प्रबल नहीं हो सकता था? और परमेश्वर ही अगर मनुष्य का रूप धर के याकूब से कुश्ती लड़ने के लिए आया तो कैसे वो प्रबल नहीं हो सकता था? यहां कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर हम मनुष्यों को पूरी स्वतंत्रता देता है और अपने आप को पूरी तरह से कभी भी हमारे ऊपर थोपता नहीं है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर को ज्यादा जाने, उसे ज्यादा पहचाने, उसको अपने जीवन में ज्यादा जगह दें। अन्यथा रात भर कुश्ती लड़ने की तो कोई बात ही नहीं थी। एक वचन ही याकूब के लिए काफी था, कुश्ती लड़ने की तो जरूरत ही नहीं आन पड़ती। लेकिन यहाँ कुश्ती लड़ने का मतलब क्या है? परमेश्वर सुने, हमारा सामना करता है। कई बार हमारे आत्मिक जीवन को उन्नत करने के लिए कई प्रकार से वह स्वयं हमारे सामने कई प्रकार की बाधाएं खड़ी करता है, कई प्रकार की चुनौतियों को पेश करता है। इसका मतलब यही है हमारा जीवन, हमारा विश्वास आत्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेशक सांसारिक दृष्टिकोण से लोग इस जीवन का मूल्य अलग अलग तरीके से जानते हैं। बहुत लोग तो प्रभु से दूर रहने के कारण इतने निराश हो जाते हैं कि आत्महत्या तक कर लेना चाहते हैं। तो उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो आत्मिक हैं उनको मालूम होना चाहिए कि ये जीवन परमेश्वर ने बहुत ही योजना के साथ, बहुत ही प्रेम के कारण हमें दिया है। और वो चाहता है कि हम इस पृथ्वी पर का जीवन, जो उसकी दृष्टि में बड़ी महत्वपूर्ण है और आत्मिक दृष्टिकोण से यह धार्मिकता का प्रशिक्षण काल है, तो हम इस प्रशिक्षण काल को पूरा करके स्वर्ग में परमेश्वर के साथ अनंत काल का जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर हमसे यह चाहता है, हमें वो योग्य बना करके स्वर्ग में अपने लिए स्वीकार करना चाहता है। और इसीलिए वो पृथ्वी पर हमारा सामना करता है। ड्राइंग रूम में बैठ करके हम विश्वास की बातें करते हुए, चाय और पकौड़ी खाते हुए आत्मिक जीवन में कभी उन्नत नहीं हो सकते। और जब लोग आत्मिक जीवन में तरह तरह की समस्याओं से होकर के गुजरते हैं, तब उन्हें जीवन का मूल्य समझ में आता है, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का पता चलता है उन्हें, और वे जानते हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न करने का क्या मतलब है। तो परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को कठिन परिस्थितियों से ले जाता है। आप भी अगर परमेश्वर के चुने हुए हैं तो आप जरूर अपने जीवन में कभी ना कभी कठिन परिस्थितियों को देखेंगे, महसूस करेंगे। विश्वास में बढ़ना, विश्वास की उन्नति आसान परिवेश में, आसान परिस्थितियों में संभव नहीं है, सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं है। इसलिए परमेश्वर खुद हमारा सामना करता है। परमेश्वर खुद हमारे सामने अपनी योजना के तहत तरह तरह की समस्याओं को लेकर के आता है, लेकिन इस बात का ख्याल जरूर रखता है कि हम निराश होकर के बैठ न जाएं। परमेश्वर चाहता तो याकूब एक सेकंड के अंदर में धराशायी हो जाता, वहीं गिर के पड़ा ही रहता और उसके जीवन से निराशा कभी दूर नहीं होती। लेकिन ऐसा उसने नहीं किया, उसने उसकी जान की नस को छुआ, केवल जान की नस, थोड़ा सा
और पूरी तरह से दबाया नहीं होगा, छुआ और उसी में याकूब लंगड़ाने लगा। यानी हम शारीरिक रूप से परेशान हो सकते हैं, बीमारी का सामना कर सकते हैं, पारिवारिक रूप से हमारे सामने समस्याएं आ सकती हैं, तरह तरह की मजबूरियां आ सकती हैं, चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? हम कठिन परिस्थितियों के कारण अपने आत्मिक विकास को रोके नहीं, हम परमेश्वर के करीब आए प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा हम उस पर और अधिक भरोसा रखें और आत्मिक रूप से धनी होते चले जाएं। तो याकूब परमेश्वर की योजना में एक अति महत्वपूर्ण पात्र था। इस्राएल के 12 गोत्रों का जनक परमेश्वर ने उसे चुना था। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देने वाला था, दूसरों को धोखा देकर उनका स्थान लेने वाला था, दूसरों की आशीषें लेने वाला था, जैसा उसने अपने भाई एसाव से किया, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने पूरी तरह से बदल दिया और जिस स्थान पर यह कुश्ती लड़ी गई थी वो स्थान पनियल के नाम से जाना गया। 32वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, 31वें पद से पढ़ना चाहता हूं। पनियल से उसके निकलते निकलते सूर्योदय हो गया और वह जांग से लंगड़ा रहा था। इसलिए इस्राएली आज भी जांग को जोड़ने वाले कूल्हे की नस को नहीं खाते, क्योंकि उस पुरुष ने याकूब की जांग की जोड़ पर कूल्हे की नस को छुआ था। तो इस प्रकार परमेश्वर ने याकूब से मुलाकात की, लेकिन एक बहुत ही विशेष आशीष परमेश्वर ने उसे दी, उसका नाम बदल दिया। अब मैं नाम बदले जाने का जो वर्णन है वो पढ़ना चाहता हूं 27 पद से आगे। तब उसने पूछा, तेरा नाम क्या है? और उसने कहा, याकूब। तब उसने कहा, अब से तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से लड़कर प्रबल हुआ है। तो परमेश्वर से लड़ने वाला, इस्राएल का अर्थ है परमेश्वर से कुशलता पूर्वक लड़ने वाला। तो आज आपके जीवन में कैसी परिस्थितियां हैं या आप बेहतर जानते हैं, परमेश्वर आपको बेहतर जानता है, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में इसलिए लाई गई हैं ताकि आप परमेश्वर के सामर्थी हाथ को अपने जीवन में देखें। अब नाम बदले जाने की जो आशीष है, इब्राहिम के संदर्भ में, सारा के संदर्भ में, याकूब के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 और उसके 12वें पद में नाम के बदले जाने की आशीष के विषय में क्या लिखा है। क्या लिखा है? जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक स्तंभ बनाऊंगा, वह वहां से फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम भी उस पर लिखूंगा। हालेलुया। तो यहां हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन आशीष है। लिखा, जो जय पाए उसे मैं परमेश्वर के मंदिर में एक स्तंभ बनाऊंगा। प्राचीन काल में बहुत सारे पिलर्स राजाओं के द्वारा बनाए जाते थे और तरह तरह की बातें उसमें लिखी जाती थी, बहुत सारा डिस्क्रिप्शन उसमें रहता था। अब यहां पर प्रभु यीशु कह रहा है जो जय पाए। हालांकि यहाँ फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को लिखा जा रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि यह सब विश्वासियों के लिए होगा। जो जय प्राप्त करने वाले विश्वासी हैं उनके लिए यह जरूर होगा। और परमेश्वर की दृष्टि में जो लोग बहुत ही अच्छा विश्वास का जीवन, चुनौतीपूर्ण जीवन को विश्वास के तरीके से, विश्वास की कुश्ती लड़ने के द्वारा जीने के बाद स्वर्ग आएंगे, उनके लिए यह लिखा हुआ, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक स्तंभ बनाऊंगा। तो यह हमारे लिए प्रार्थना करने का भी विषय है, क्योंकि परमेश्वर एक
बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां हमसे कह रहा है प्रभु यीशु के द्वारा। वो हमें बता रहा है कि हमारा पृथ्वी पर का जो जीवन है सांसारिक दृष्टिकोण से तो इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण से इसका बहुत महत्व है, क्योंकि जो कुछ हम यहाँ परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में विश्वास की कुश्ती लड़ते हुए जब हम यह जीवन व्यतीत करते हैं, प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, अपने कदम को पीछे हटाने के लिए हम तैयार नहीं होते, तो हम जयवंत से भी बढ़कर होते हैं। और तब हम परमेश्वर के मंदिर में एक स्तंभ के रूप में देखे जा सकते हैं, और वहां से हम फिर कभी बाहर नहीं आने वाले। यानी एक बार हमारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो गया तो हम अनंत काल तक वहां रहेंगे। और जैसे वहां लिखा है, और मैं अपने परमेश्वर का नाम, अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर की ओर से है उतरने वाला है, उस पर लिखूंगा, और अपना नया नाम भी उस पर लिखूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे ऊपर नया नाम लिखने वाला है, हमें नया नाम देने वाला है। तो परमेश्वर को महिमा मिले, हम लगातार विश्वास की कुश्ती लड़ें और याकूब के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, जिसके द्वारा इतनी गहरी बात आज हम सीख रहे हैं। परमेश्वर को महिमा मिले, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा को भी महिमा मिले। हम प्रार्थना करें। प्यारा पिता परमेश्वर, आपने हमारी सहायता की और हम वचन की गहरी बातों को लगातार सीखते जा रहे हैं। आज भी हमने याकूब के जीवन से बहुत ही गहरी बातें सीखी। जिस प्रकार आपने इब्राहिम का नाम बदला, सारे का नाम बदला, याकूब का नाम बदला, विश्वासियों को भी जो जय प्राप्त करेंगे उनको भी आप नया नाम देने वाले हैं। हम सब लोग इस बात के लिए उत्साहित हों और अधिक विश्वास से संघर्ष करें। जैसे जब हम अपने जीवन में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां देखें, तब हम याकूब और आपके युद्ध को, मल युद्ध को याद रखें, कुश्ती को याद रखें और विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। हम पर दया कीजिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हम अपने कदम पीछे न हटाएं। जिस प्रकार याकूब को थोड़ी हानि हुई, हमें भी हो सकता है हानि हो, लेकिन हम किसी भी रीति से निराश न हो, ऐसा अनुग्रह में दीजिए। चाहे बीमारी हो, चाहे आर्थिक परिस्थिति हो, चाहे पारिवारिक समस्याएं हो, या फिर और किसी भी रीति से आप हमारे मार्ग को रोक करके हमारे विश्वास को उन्नत करना चाहते हैं, हमारी सहायता कीजिए पवित्र आत्मा, कि परमेश्वर की योजना में हम खरे उतरे और किसी भी परिस्थिति में हम अपने कदम पीछे न हटाएं। परमेश्वर की सहायता से हम ऐसा कर सकते हैं। और जैसे कि प्रेरित पौलुस ने कहा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रेमी पिता, हम आपकी सहायता से हर परिस्थिति पर प्रबल होना चाहते हैं। हमारी मदद कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद, आपने हमारी सहायता की है और इस बाइबल स्टडी को बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बना दीजिए। हम यीशु के नाम से मांगते हैं, सारा आदर सम्मान आपको देते हैं पिता। हमारी प्रार्थना सुनिए यीशु के नाम में, आमीन। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद आज के बाइबल अध्ययन के लिए। अगर ये बाइबल अध्ययन आपको अच्छा लगा होगा, आपको आशीष मिली होगी, तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने नहीं किया है, शेयर कीजिए। आपको प्रभु आशीष दे और आप कमेंट्स लिखना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे।